ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा हमला, मुतअद्दिद सेजल मिसाइल दाग दिए, 65 से ज्यादा अफराद जख्मी, सहराए नकब समेत 4 मुख्तलिफ इलाकों में 6 मिसाइल गिरे। इजरायली शहर में अस्पताल, तेल अवीव में स्टॉक मार्केट भी मुतासिर। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को ईरान की धमकी, कहा हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान पर इजराइल जौहरियत एरक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमले से जौहरी ताबकारी का कोई खतरा नहीं है, ये जगह पहले ही खाली की जा चुकी है। तेहरान में ईरान के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर, मिसाइल फैक्ट्रीज पर बमबारी, शहादतें 650 हो गई। इजरायली फौज ने गुज़श्ता रोज ईरान के 3 हेलीकॉप्टर तबाह करने की फुटेजेस जारी कर दी। क्या अमेरिका इजराइल ईरान जंग में कूदने जा रहा है? फैसला आज हो जाएगा। रफीडे के मुताबिक अमेरिकी सदर का आज ऑपरेशन रूम में तीसरा इजलास होगा। अमेरिका ने मशरिक वस्ता में सबसे बड़े अड्डे तक रसाई महदूद करने का हुक्म दे दिया। मुमकिन हमलों के पेश नजर अड्डों से तैयारे और बहरी जहाज मुंतकिल कर दिए। पाक अमेरिका तल्लुकात में एक अहम संग मील, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 2 घंटे तवील मुलाकात। दोनों जानिब से ईरान इजराइल जंग के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा बराए मशरिक वस्ता वेटकॉफ भी शरीक थे। कौमी सलामती के मुशीर फील्ड मार्शल के हमरा थे। आर्मी चीफ ने ओवल ऑफिस का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात जंगबंदी और पाक अमेरिका तल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पैगाम, कहा पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारत ने अमेरिकी सिफारती मुदाखलत की भी मुखालफत की। आबी जारियत, मकबूजा कश्मीर में मजालिम और दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का भारतीय मौक़िफ़ ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकता। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मुश्किल वक्त आया तो कौम का हर फर्द वतन के लिए लड़ेगा। आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुल्की दिफा पर मुसल्लह फाज को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। सोलर पैनल की ड्यूटी 10% करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह कहते हैं सोलर पैनल को मुकम्मल ड्यूटी फ्री किया जाए, ज्यादा इस्तेमाल करने वालों पर कम से कम ड्यूटी आयद की जाए। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमुगान सहाफी पर हमले के केस में कसूरवार करार, पुलिस ने अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। चालान में प्रोसिक्यूशन के 8 से जायद गवाहान शामिल। और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की ड्राफ्टिंग तकरीब, शाहीन अफरीदी को पहली ही बारी में ब्रिस्बेन ने पिक कर लिया। प्लेटिनम कैटेगरी में मेलबर्न ने मोहम्मद रिजवान को चुनाव किया। आरिस रऊफ, शादाब खान, हसन अली, बाबर आजम भी इन एक्शन होंगे। कराची में राशिद पिनहास रोड पर तेज रफ्तार डंपर कार पर उलट गया। कार में दबकर खातून और एक बच्ची जा बहा, दोनों की लाशें निकाल ली गई। एक जख्मी खातून अस्पताल मुंतकिल। कंबर शहदाब कोर्ट में मुसल्लह मुलजमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। जख्मी और मकतूलीन की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म रहने की पेश गोई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। अवामुन्नास बिलखुसूस बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान दादू, जगबाबाद, नौकंडी मुल्क के गर्म तरीन इलाके रहे, जहाँ दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया। ईरान इसराइल कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी राबते, रूसी सदर ने सालिसी की पेशकश कर दी। कहा ईरान इसराइल और सदर ट्रंप से राब्ते में है। इसराइल के साथ साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमीर कतर को टेलीफोन, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ओमानी और मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, फौरी जंगबंदी पर जोर। शुमाली कोरिया की भी ईरान पर इसराइली हमलों की मुसम्मत।
ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। ईरान ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजायर ने ईरान की दरख्वास्त की हिमायत की। दूसरी जानिब ईरान से मुज़ाकरात जुम्मे को होंगे। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। इसराइली इक़दामात ख़त्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहत की। पाकिस्तान ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। आलमी बरादरी को फौरी जंगबंदी की कोशिश करनी चाहिए। इसराइली जारहत से ख़त्ते में कशीदगी बढ़ती जा रही है। पूरे ख़त्ते में इसके संगीन नताइज मुरतब होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, UN चार्टर के मुताबिक ईरान इसराइल तनाज़े का हल निकाला जाए। सेनेटर पलवशा खान बोली, अगर बदमाशी ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है तो तैयार हो जाएं। क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी नहीं आएगी? इसका कोई भी नतीजा निकले, या हम कामयाब हों या खुदा न खास्ता हमें शिकस्त हो, और हम जो है मुज़ाहिमत करेंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। हमें इस बात का यकीन है कि हमारा दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान जो है हमारे मफादात के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं उठाएगा। यकीन है पाकिस्तान ईरानी मफादात के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। चीन से ईरान को हथियार फराहम करने का मुतालबा। कहा, आज हम निशाने पर हैं तो कल आप भी निशाना हो सकते हैं। शिकस्त हो या फतह, मुज़ाहमत करें। पाक बहरिया की जज्बी खैर सगाली। जख्मी भारतीय अमले को बचा लिया। कराची के अस्पताल मुंतकिल। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर ने तिब्बी इमदाद की दरख्वास्त की। पाक बहरिया ने इंतहाई सुबह रफ्तारी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली बमबारी। इसराइली बमबारी में 29 इमदादी कारकुनान शहीद हुए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 55,637 हो गई, जबकि 1,29,000 टूटी और सेवरेज के पानी में डूबी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक। रोसलाबाद, कराची या पसमानदा गांव दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ गया। मेयर कराची मुर्तुज़ा वाहब ने इकनॉमिक्स की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, कराची अगर इतना ही बुरा होता तो यहाँ इतने लोग क्यों आते।